हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल प्रियंकास फिजिक्स क्लासेस। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम लोग फाइंड करेंगे पोटेंशियल एक पॉइंट पर ड्यू टू किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हमें कंसिडर करना है एक पॉइंट चार्ज जिसे हम बोलेंगे सोर्स चार्ज पॉजिटिव क्यू, और वो हमने रखा हुआ है पॉइंट ओ पे। ठीक है, अगेन एक पॉइंट कंसिडर करेंगे हम पी पॉइंट, और वो लिया हुआ है हमने एट अ डिस्टेंस आर अपार्ट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, इस सोर्स चार्ज से मैंने आर डिस्टेंस की दूरी पर दिया हुआ है एक अगेन पॉइंट, और इस पॉइंट पर मुझे क्या फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इस पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अब हम अगेन लाइट करेंगे एक टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, तो यहाँ पर एक ए पॉइंट पर हमें एक लेट करना है टेस्ट चार्ज जो कि रखा हुआ है कितने डिस्टेंस की दूरी पर, तो x डिस्टेंस की दूरी पर फ्रॉम द पॉइंट O। ये O पॉइंट से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो x डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है, एंड द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट O एंड P। ठीक है, यहाँ पर देखिए O और P से जो पॉइंट लाइन पास हो रहा है उसी पर ही ये पॉइंट बना हुआ है ए। देन बाय द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। देख अभी हमें पता है कि कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, कैसा फोर्स लगेगा, तो इट विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। देखिए यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर कैसा फोर्स लगेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। मतलब ये दूर जाने की कोशिश करेगा, और वो जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है, देखिए वो फोर्स होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। तो हमें जो मैग्नीट्यूड लिखना होता है, एक तो इस चार्ज का और दूसरा किस पॉइंट पर हम डिटरमाइन करें उस पॉइंट का चार्ज, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जो होता है वो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, जिस पॉइंट से मुझे उस पॉइंट की दूरी, यहाँ पर कौन सा पॉइंट हमने डिटरमाइन करना है, जिस पॉइंट की हम लोग फाइंड कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो उसकी दूरी। तो यहाँ पर देखिए दूरी कितनी है x, तो हम लोग क्या कर देंगे x का स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो अब ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इस टेस्ट चार्ज को इसके अगेंस्ट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में, दैट इज गिवन बाय अ फॉर्मूला, एंड दैट इज इक्वल्स टू dw इक्वल्स टू एफ फैक्टर डॉट dx। ठीक है, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एफ डॉट डी एक्स एंड कॉस ऑफ थीटा। देखिए यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कॉस ऑफ थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था इस Q0 पॉइंट पर, वो कैसा लग रहा था चार्ज पर, आउटवर्ड लग रहा था। ठीक है, बाहर की तरफ लग रहा था अगेंस्ट दिस एंड द डिस्प्लेसमेंट। अभी देखिए यहाँ पर मुझे वर्क डन करना है इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने में, तो हम लेट कर लेते हैं कि कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका। ठीक है, ये इतना dx है, तो यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है किस किस के बीच में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और अगर मैं कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ 180 डालूंगी तो 180 कॉस कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पर डी डब्ल्यू की जो वैल्यू है दैट विल कम्स टू बी इक्वल्स टू -f/dx। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि माइनस जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है कि फोर्स की जो दिशा थी वो कहाँ थी, बाहर की तरफ थी, अगेंस्ट थी। ठीक है, अपोजिट थी, और जो डिस्प्लेसमेंट की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो कहाँ है, पर अपोजिट है। ठीक है, अब देखिए वर्क डन हमें निकालना है, तो हम निकालेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज। ये इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं ब्रिंग करूंगी कहाँ से कहाँ तक, अगर मैं मान लेती हूँ कि इन्फिनिटी पॉइंट से मैं Q0 को, ये इन्फिनिटी पॉइंट से Q0 को किस पॉइंट तक ला रही हूँ, तो P पॉइंट तक लेके जा रही हूँ, तो दैट इज गिवन बाय, देखिए वो निकालना है अगर आप लोगों को, तो वो हो जाएगा फॉर्मूला, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन लेंगे पूरा आप लोग, dw है ना, और हो जाएगा इक्वल्स टू, देखिए dw की वैल्यू लिखेंगे कितनी थी, तो -f/dx, माइनस कॉमन निकाल दूंगी मैं, हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं हम लोग, तो इन्फिनिटी से पॉइंट R तक। यहाँ पर देखिए यहाँ जो अगर मैं पॉइंट P पर लेके आऊँगी तो जो डिस्टेंस है वो कितना लूँगी मैं, R। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला कहाँ से आया, तो F की जो वैल्यू है ये कहाँ से ली हम लोग, और यहाँ से ली, दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज जो हमने निकाला था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग, दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वो वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूंगी, डॉट Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, और लगाऊंगी, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, तो dx के साथ में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, इसको आगे लेके जाते हैं, तो हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए आगे लेके जाएंगे इसे, तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू लगाएंगे आप लोग, हो जाएगा माइनस Q0, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्म्स है, जो कांस्टेंट टर्म्स है, वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, तो हो जाएगा Q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट टर्म से बाहर निकल जाएगी। और आगे आप इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेशन करना है, dx अंदर रह जाएगा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसे देखेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला माइनस Q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड देखिए यहाँ पर अगर मैं इस x स्क्वायर को ऊपर लेके जाती हूँ तो हो जाएगा फॉर्मूला आप लोगों का x टू द पावर -2 dx, ठीक है। अब देखिए हमें पता है बाय इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन अगर मैं करती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है x की पावर n+1 एंड डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है कितनी है, -2 है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी माइनस Q0, ठीक है, माइनस Q0 एंड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, x टू द पावर -2 + 1, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, डिवाइडेड बाय -2 + 1। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट करना है, इज इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस Q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा कि x की पावर कितनी आ जाएगी, -2 + 1 कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय यहाँ पर -2 + 1 अगेन -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस ये जो है, तो माइनस मैं इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो माइनस का अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं प्लस लिख देती हूँ। और अंदर जो बचेगा देखिए x की पावर -1 है, तो ये नीचे चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, और अंदर जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, तो +1/x, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है हमें, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो ये इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट करना है, करेंगे इंटीग्रेट, इज इक्वल्स टू लगाएंगे Q0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज डालेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 1/x की जगह पर r, तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, ठीक है। 1/इंफिनिटी को निगलेक्ट कर देंगे, 0 हो जाएगी टर्म। हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q0 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। ये हो जाएगी मेरी फाइनल वैल्यू। अब देखिए ध्यान देना है कि मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है किस पॉइंट पर, तो P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे फाइंड करना होता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो किसके इक्विवेलेंट होता है, देखिए दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला एंड इक्वल्स टू V इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू होता है पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय दैट Q0 पॉइंट, ठीक है, गेट Q0 पॉइंट चार्ज। तो ये हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में देखा था जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज गिवन बाय V एंड इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो किस टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से पॉइंट तक लेके जा रही हूँ, Q0 को, ठीक है। तो वही टेस्ट चार्ज की वैल्यू लिखूंगी, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर W को डिवाइड किया जा रहा है, तो ये पूरी वैल्यू किसकी थी, W की थी, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगी फुली डिवाइडेड बाय Q0, तो मैं Q0 से Q0 कैंसिल कर दूंगी और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R, है ना, एक ही वैल्यू बची। यूनिट ऑफ दिस पोटेंशियल इज वोल्ट, ओके। ये फाइंड कर ली हमने फाइनल वैल्यू जिसमें हमने फाइंड करा आज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फाइनल वैल्यू जिसमें हम देखेंगे V वॉज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं V वर्सेस R का, सॉरी। तो V हम लेंगे y एक्सिस में और R जो कि डिस्टेंस होगी एक्सिस पर। हम देखेंगे कि V जो है कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू R के। यहाँ पर हमें कर्व जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा कि V की वैल्यू जैसी बढ़ेगी R की वैल्यू कम होगी, ठीक है। और दूसरे ही जगह पर अगर मैं R की वैल्यू बढ़ाती हूँ तो कैसी वैल्यू होगी, V की कम वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड कर ली पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।